वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस दुनिया के हालात काफी खराब हो चुके हैं। सीन दिखाया जाता है फिलिपीन का, जहां एक सोल्जर दूसरे मरे हुए सोल्जर को खा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें फिलिपीन की ही एक फैमिली से मिलवाया जाता है, जिसमें एक छोटी लड़की टाला इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। फैमिली में टाला के मॉम डैड और उसका एक भाई है। जंग की वजह से हालात इनके भी इतने ही खराब है कि खाने को खास इनके पास भी कुछ नहीं है। इस वक्त इनके घर पर एक जापानी आदमी आता है, जिसका मानना है कि टाला के डैड ने जापानी आर्मी का गोल्ड चुराया है, जो इल्जाम टाला के डैड मानने से इनकार कर देते हैं। तो उससे में ये आदमी इन्हें धमकी देकर चाहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अगर तुमने गोल्ड वापस ना किया या उसके बारे में ना बताया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। वो आदमी तो धमकी देकर जा चुका था, पर टाला के डैड उसी को मारने की प्लानिंग में लग गए थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। इस आदमी को मारने की अपने डैड की प्लानिंग टाला भी सुन लेती है, जिसको रिलैक्स करने के लिए उसके डैड कहते हैं, परेशान मत होना, मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ, किसी को मेरा पता नहीं चलेगा और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और इस सब के बाद काफी दिन गुजर जाते हैं। टाला के डैड अभी तक वापस लौट कर नहीं आए थे। टाला की मॉम की भी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उनकी मेड उन्हें उठाकर उनके रूम में बेड पर लेटाती है और इस सब की परेशानी में टाला के मुंह से ये निकल जाता है कि शायद डैड मर गए होंगे। जो सुनकर उसकी बीमार मॉम उसे बहुत डांटती है और टाला बेचारी उदास होकर अपने रूम में आ जाती है और आखिर वो ये फैसला करते हुए उठ जाती है कि वो अपने डैड को खुद जंगल में ढूंढने जाएगी। जिस काम में उसका भाई भी उसका साथ देने का फैसला करता है और ये लोग घर से बाहर जाते हुए अपने डैड की गन को भी अपने साथ रख लेते हैं। ये लोग जंगल में पहुंच चुके थे, जहाँ टाला को एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी के अंदर जाने पर उसे प्लेट में रखी एक कैंडी मिलती है, जिसे वो जल्दी से उठाकर खा चुकी थी, क्योंकि वो काफी वक्त से भूखी थी। वो अब इसी झोपड़ी में बने एक कमरे के अंदर जाती है। वहाँ एक लाश पड़ी थी, जिसके ऊपर बहुत से कीड़े बैठे हुए थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। डर कर टाला वहाँ से बाहर आ चुकी थी। चलते चलते टाला के भाई को दूर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जबकि सामने टाला को अपने डैड नजर आ गए थे। वो जब पीछे मुड़कर अपने भाई को देखती है तो पीछे से उसका भाई गायब था। टाला का भाई उस आवाज को सुनते हुए जंगल में एक नदी के पास पहुंचा था, जहाँ बहुत सी लाशें थी। ये लोग जंग में मारे गए थे। इन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस घर की तरफ चल पड़ता है। और जंगल में टाला अपने भाई को ढूंढते ढूंढते एक चर्च के अंदर आई थी, जहाँ टाला के सामने आती है एक फेरी। वो टाला से कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसी वजह से तुम इस चर्च में आ पाई हो। साथ ही वो टाला को टाला के भाई और डैड के बारे में बताती है कि तुम्हारा भाई घर जा चुका है और तुम्हारे डैड भी अभी तक सही सलामत हैं। जिसके बाद वो टाला से उसकी एक ख्वाहिश पूछती है ताकि वो उसे पूरा कर सके, पर टाला डर कर उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अपने घर वापस आ चुकी थी। घर आने पर टाला को टाला की मॉम से बगैर पूछे घर से बाहर जाने की वजह से डांट भी पड़ी थी। वो यहाँ अपनी मॉम को बताती है कि वह डैड को नहीं ढूंढ पाई और उदास अपने रूम में वापस आ जाती है। उससे मिलती है दोबारा वही फेरी जो उसे जंगल में मिली थी। यहाँ फेरी टाला को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं सब जानती हूँ, सब जो यहाँ हो रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे डैड इस वक्त कहाँ हैं और किस मकसद के लिए हैं। तुम्हारे डैड सिर्फ उस जापानी आदमी को मारने के लिए नहीं गए जिन्होंने उन्हें मारने की धमकी दी थी, वो तो बल्कि अपने दुश्मनों से यानी अमेरिका वालों से मदद भी लेने के लिए गए हैं। तुम्हारे डैड एक गद्दार है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम भी बीमार है, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। ये कहकर वो टाला को एक जार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब सुबह होती है। टाला का भाई बहुत ज्यादा घबराया हुआ परेशान था। वो टाला को बताता है कि मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है कि हम भी जंग में मरने वाले लोगों की तरह मर जाएंगे और कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। टाला उसे जल्दी से गले लगाकर कहती है, ऐसा नहीं है, हमारी मदद वो फेरी करेगी। टाला यहाँ उसे फेरी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हम उसी जापानी आदमी को टाला के घर के बाहर देखते हैं, जिसने टाला के डैड को धमकी दी थी। यहीं घर के अंदर टाला की मॉम की तबीयत अब इतनी खराब थी कि टाला को लग रहा था कि बस अभी वो मर जाएंगी। कुछ भी ना समझ आने पर वो फेरी की बात मानते हुए उसका दिया हुआ बग अपनी मॉम के ऊपर छोड़ देती है। दिखाया जाता है कि वो बग इस औरत के मुंह में चला जाता है, जिससे अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो इस वक्त पर जोर जोर से खांसती है। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन सुबह होने पर दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, ऐसे जैसे वो कभी बीमार ही ना हो। ये देखकर उसके दोनों बच्चे बहुत खुश थे और अब टाला भी अपनी मॉम को फाइनली फेरी के बारे में सब बता देती है। सुनने में ये सब उनके लिए काफी अजीब था, लेकिन जो भी था अच्छा ही था। रात होने पर दोबारा टाला की मॉम की तबीयत
बिगड़ चुकी थी। उसकी कमर पर कोई चीज उभरी हुई थी, ऐसे जैसे उस फेरी का दिया हुआ बग ही टाला की मॉम की स्किन के अंदर था। सुबह होने पर टाला का भाई देखता है कि उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरीके से अपने ही हाथ को काट के खा रही है। ये सब देखकर वो डर जाता है। टाला की मेड उसकी मॉम को उठाकर उसके कमरे में लिटा देती है। तभी अचानक टाला की मॉम को अजीब दौरा पड़ता है। उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसकी बॉडी की सारी वेन्स रेड होकर बाहर की तरफ उभर आई थी। साथ ही उसकी जुबान भी अजीब जानवर की तरह बनकर लंबी होकर बाहर की तरफ निकल आती है। उसकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उसे पोसेस कर लिया था, उसे अपने काबू में कर लिया था। ये देखकर उसकी मेट भी डर जाती है। फौरन ही उसके रूम से बाहर जाकर वो उसके रूम को लॉक करके चाबी बाइबल के अंदर रख देती है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि टाला एक बहुत बड़ी सी बास्केट लेकर जंगल में आई है उसी फेरी के पास। वो उससे जब खाने के लिए कुछ चीजें मांगती है तो फेरी सामने खाने का एक बहुत बड़ा टेबल सजा देती है और टाला से कहती है कि तुम जितना लेना चाहो इसमें से ले सकते हो। इतने दिन बाद खाना देखकर टाला भी खाने पे टूट पड़ी थी। वो बहुत सारा खाना अपनी बास्केट में डालकर जैसे ही घर आती है तो उसका भाई गुस्से में उसे बताता है कि मॉम की हालत बहुत खराब हो गई है, वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उस फेरी की वजह से हो रहा है। गुस्से में टाला उसे एक थप्पड़ मारती है, पर थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो चुका था कि उसका भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। रात में अचानक ही टाला के कमरे का दरवाजा खुलता है। उसे बाहर किसी के होने की आवाज आ रही थी। वो जब चेक करने बाहर जाती है तो वहाँ उसकी मॉम थी जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी और अचानक वो वहाँ से गायब भी हो गई थी। टाला अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आगे जाती है। उसे अब अपने घर से बाहर अपने डॉग के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। टाला जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो वहाँ उसकी मॉम उसी के डॉग को खा रही है। इन्हें देखकर टाला समझ चुकी थी कि उसकी मॉम इंसान नहीं रही बल्कि वो जानवर और इंसानों को खाने वाली एक डीमन बन चुकी है। डर कर टाला अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। सारा शोर सुनकर टाला का भाई और उसकी मेट भी यहाँ आ चुके थे। वो जब दरवाजा खोल के बाहर देखते हैं तो उनकी मॉम बेहोश पड़ी थी और साथ ही जख्मी हालत में एक परिंदा भी पड़ा था जिसको उसकी मॉम ने खाने की कोशिश की थी। ये लोग अब अपनी मॉम को उन्हें उनके कमरे में बंद कर देते हैं। ये दोनों बहन भाई उदास बैठे थे। टाला का भाई रो रहा था और टाला उसे कहती है तुम रो नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। जबकि इनके घर के बाहर हमें वही फेरी दिख रही है जो टाला के मॉम के शिकार किए हुए परिंदे को खा रही थी और इससे हमें मालूम हुआ कि वो भी एक डिमोनिक फेरी है, यानी एक शैतानी फेरी। वो फेरी अब घर के अंदर आ जाती है और यहाँ टाला उसे कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी ही वजह से ये सब हो रहा है, मैं जानती हूँ। जिस पर वो फेरी कहती है मेरी वजह से कैसे, ये फैसला तो तुम्हारा ही था, मैंने तुम्हारी मॉम को ठीक कर दिया, लेकिन किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के पीछे एक कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है और इस कुर्बानी के बदले मैंने तुम्हारी मॉम को एक डीमन यानी शैतान बना दिया। अब वो हमेशा जिंदा तो रहेंगी लेकिन एक शैतान बनकर। ये सब चीजें टाला को पागल कर रही थी। वो फेरी के ऊपर चिल्लाती है और फेरी यहाँ से गायब हो जाती है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि टाला जब बेसमेंट में जाती है तो वहाँ उसकी मेट और वो जापानी आदमी पहले से ही मौजूद था। ये लोग यहाँ गोल्ड ढूंढ रहे थे। टाला को देखते ही ये जापानी आदमी टाला को भी पकड़ लेता है और उससे भी गोल्ड के बारे में पूछता है, पर टाला को कुछ मालूम नहीं था। अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ टाला का भाई अपने डैड की पिस्टल लेके आता है। उसने पिस्टल को जापानी आदमी की तरफ ताना हुआ था। इससे पहले कि वो पिस्टल चला पाता वो जापानी आदमी टाला के भाई को ही शूट कर देता है। उसके भाई का बहुत खून बह रहा था और ये देखकर टाला बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो अब अपने मॉम के रूम की चाबी इस जापानी आदमी को देते हुए कहती है कि जाओ गोल्ड उस रूम में है, जाकर ले लो। टाला ये बात जानती थी कि उसकी मॉम अब एक डीमन बन चुकी है और ये आदमी जैसे ही उनके रूम में जाएगा टाला की मॉम इसे काट खाएंगी और ये सारी बातें ना चाहते हुए वो आदमी टाला की मॉम के रूम की तरफ बढ़ जाता है। इस आदमी के यहाँ से जाते ही टाला की मेड टाला को बताती है कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे, वो एक गद्दार थे, वो हमारे दुश्मनों के साथ यानी अमेरिका के साथ मिले हुए थे और उन्हीं की वजह से यहाँ बेचारे बहुत से बेकसूर लोगों की जान चली गई। ये सुनकर टाला कुछ नहीं बोलती। वो मेड यहाँ से चली जाती है और अब टाला अपने भाई के हाथ से अपने डैड की पिस्टल लेके उनके पीछे पीछे जाने लगती है। अभी वो रास्ते में ही थी कि उसे उस जापानी आदमी के चीखने की आवाजें आने लगी थी। वो कमरे से दूर खड़ी होकर शूट करती है और गोली जापानी आदमी को लगने के बजाय मेड को लग जाती है, जिसे देखकर टाला काफी दुखी भी होती है क्योंकि वो मेड से काफी अटैच थी। खैर अब वो अंदर कमरे में जाती है। कमरे में कोई नहीं था। वो बाथरूम में जाती है तो बाथरूम पूरा खून से लथपथ था और उसकी मॉम किसी जंगली की तरह जापानी आदमी की बॉडी को चीर फाड़ कर खा रही थी।
अपनी मॉम की ये हालत देखकर टाला बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो अब अपने भाई को उठाकर उसे बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है। वो उसे मदद के लिए कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन बहुत सारा खून बहने की वजह से टाला का भाई भी मर चुका था। टाला दुख में अब भागकर दोबारा जंगल में बनी उसी चर्च में आती है जहाँ उसे पहली मर्तबा फेरी मिली थी। वो फेरी से कहती है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म कर दो। उसकी बात सुनकर फेरी उसे एक गोल्डन मैंगो खाने को देती है। टाला के इनकार करने पर फेरी जोर से चिल्लाती है और यहाँ हम पहली मर्तबा फेरी का असल बूढ़ा और अजीब चेहरा देख पाते हैं। वो इससे भी डरकर भागकर अपने घर वापस आती है तो उसे घर के बाहर अपने भाई की लाश भी नहीं मिली। वहाँ सिर्फ उसके भाई का कटा सर रखा था और जगह ही जगह खून फैला था। वो समझ चुकी थी कि ये काम भी उसकी मॉम का है। अब टाला की मॉम की नजर टाला के ऊपर भी पड़ जाती है। वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन टाला बहुत ज्यादा डर कर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। बाहर से उसकी मॉम जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी और डर कर चिल्लाते हुए गुस्से में टाला कहती है, बस बहुत हो गया, अब ये सब बंद कर दे। उसके ये कहते ही अचानक हर जगह खामोशी हो जाती है और इस खामोशी का मतलब चेक करने के लिए टाला अब अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। उसकी मॉम सामने गिरी हुई थी और उनकी कमर की स्किन के अंदर से वो बग निकल कर भी उड़ चुका था। जंगल में दिखाया जाता है कि फेरी इन सारी चीजों से हंस रही है। यहाँ टाला की मॉम अपने दोनों बच्चों का नाम लेते हुए मर जाती है और इस सब के बाद दोबारा फेरी टाला के घर पर टाला के पास आती है और उसे गोल्डन मैंगो देते हुए कहती है कि अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। टाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे वो मैंगो ले लेती है और फेरी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि टाला के डैड भी अपने साथी के साथ घर वापस आ चुके हैं। घर आने पर उन्हें अपनी वाइफ और बेटा मरे हुए मिले थे, जिस चीज ने उन्हें भी अंदर से खत्म कर दिया था। जिस वक्त वो जोर जोर से रो रहा था तभी उसका साथी उसकी खुफिया जगह से जापानी आर्मी का सारा गोल्ड बाहर निकाल लेता है और फिर एक गन निकालकर टाला के डैड के पास जाकर उन्हें शूट करके खत्म कर देता है। यानी टाला के डैड के अपने ही साथी ने उन्हें धोखा दे दिया था और ये उनके बुरे कामों की सजा थी। टाला ने अपने डैड को भी मरते हुए देख लिया था। वो अब कुछ नहीं कर पा रही थी और ये सब इसलिए हुआ था कि उसने फेरी का दिया हुआ गोल्डन मैंगो नहीं खाया। टाला की फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके थे सिवाय टाला के। अब सबसे पहले वो इस फेरी को मारना चाहती थी जिसने उसकी फैमिली का ये हाल किया था और फेरी ने असल में सबको मारने के बाद टाला को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ था। ये फेरी थी तो एक डिमोनिक फेरी, यानी काम तो ये बुरे और शैतानी करती थी, लेकिन एक बात जो अच्छी थी वो ये कि ये सिर्फ उसी इंसान को मारती थी जिसके दिल में लालच होती या जो इंसान अंदर से बुरा होता। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।